बांडीपुरा में पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान टीआरएफ से वाबस्ता 2 ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार किए हैं। पुलिस के मुताबिक मुश्ताक अहमद परे साकिना गुंडपुरा रामपुरा और सजाद अहमद सूफी साकिना सूफी गुंडत्राल हाजन इलाके से गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए ओजीडब्ल्यू से कुछ काबिल एतराज मवाद भी जब्त किया गया है। उनके खिलाफ केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। मेंबर पार्लियामेंट और एनसी लीडर हसनैन मसूदी ने एतराफ किया कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर उनकी जमात में इख्तिलाफ राय है। उनका ताहम कहना है कि पीएजीडी का हिस्सा बने रहने की नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक बड़ी वजह है। अनंतनाग में साबिक वजीर और एनसी लीडर मरहूम अब्दुल गनी वीरी की बरसी के सिलसिले में मुनक्किदा एक इजलास में शिरकत के बाद मसूदी ने इन बातों का इजहार किया। अल्ताफ कुल्लू, डॉक्टर बशीर वीरी, एडवोकेट मजीद लारमी, सईद तौकीर समेत कई लीडरान ने भी खिताब किया। वीरी बिजबिहाड़ा में उनके मजार पर फातिहा खानी मुनक्किद हुई। जहाँ तक पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का ताल्लुक है, ये अलायंस एक वसीतर मफाद के लिए बनाई गई है, क्योंकि जो शब खून किया गया 5 अगस्त को, जो हुकूक छीने गए, उन्हीं हुकूक की बाजियाबी के लिए, क्योंकि इसमें आपस के कोई हमारे जो आपस के जो रंजिशें होती हैं या जो आपस के तजाद होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उनसे बालातर होकर ये इत्तेहाद बना है। जाहिर सी बात है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं फील्ड में, उनको दिक्कतों का सामना होता है ऐसे बड़े फैसलों से, लेकिन उनको सही तरीके से समझना चाहिए। वो कोई इस अलायंस के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि वो उनके अपने महफूजात होते हैं, अपनी उनकी शिकायतें होती है अलायंस के बारे में, उससे उनको ज़मीनी सतह पर किन मुश्किलात का सामना है। बाकी जहाँ तक अलायंस की बात है, अलायंस एक वसी तर मफाद के लिए है। सरकार अपने तानाशाही फैसले अवाम पर थोप रही है, लेकिन लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन लाल सिंह ने कठवा में इन ख्यालात का इजहार किया। लाल सिंह नौजवानों के फौज में भर्ती से मुतल्लिक एक तरबियती प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इनका एजेंडा जितना भी लोगों की खाली किए जा सकते खाली कर लें और अपने आप को मजबूत कर लें जितना हो सकता है, और लास्ट में डिक्टेटरशिप लगा दें। अब टेम्परेरी डिक्टेटरशिप है ना, अभी परमानेंट होने की जा रही है। ये पुतिन बनने के ख्वाबो ख्याल हैं। और हिंदुस्तान के लोग, मैं आपको बता दूं, इस देश के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। ये चढ़ाते भी हैं, उतारते भी हैं। और जब चढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा चढ़ा देते हैं, या उतारते तो गायब भी कर देते हैं कि कोई आदमी कभी दिखाई भी ना दे। इसलिए कि लोगों को सरकारें प्रॉस्पेरस लाइफ देने के लिए होती हैं, ना कि लोगों की जिल्लत और जलील और घटिया ज़िंदगी बनाने के लिए देती है। इतनी जलील किया जाए लोगों को, आई एम सॉरी फॉर दैट। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर मुश्ताक अहमद ने कहा कि महकमे सेहत कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, ताहम कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। पुलवामा दौरे के दौरान न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे सेहत ने जिले सतह पर तमाम तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में 100 बिस्तरों वाले आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए हैं, 10 बिस्तरों वाले आईसीयू वार्ड भी रखे गए हैं। मुश्ताक अहमद ने कहा कि वादी बिलखुसूस पुलवामा अस्पताल में ऑक्सीजन का बेहतर इंतजाम है। पुलवामा अस्पताल में आने वाले दिनों में इसमें मजीद तौसी की जाएगी। डायरेक्टर ने कहा कि इस बार कोरोना मुतासिर उन मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है जिन्हें किसी किस्म के सिम्टम्स नहीं होते हैं, ताहम उन अफराद पर महकमे सेहत नजर रख रहा है। यहाँ हमारे पास बल्क सिलेंडर्स भी है, यहाँ हमारे पास मैनीफोल्ड भी है, यहाँ हमारे पास 300 LPM लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन जो प्लांट है वो भी है, और विद इन 2-3 डेज हमारा 1000 LPM लग रहा है। इसलिए मुझे जो लग रहा है यहाँ पे वी आर रेडी विद एवरीथिंग। वैक्सीनेशन जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। जो वैक्सीनेटेड है, जिसने वैक्सीन किया, उसको ये कोविड नहीं लगता। अगर लगेगा भी माइल्ड फॉर्म में लगता है, उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, उसमें डेथ रेट की बहुत कम चांसेस है। कोविड के फैलाव को रोकने के लिए आज से बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तहदीदात का अमल शुरू हुआ। श्रीनगर में इस पर जुज़वी असर देखने को मिला। कई इलाकों में मामूल के मुताबिक भीड़ देखने को मिली तो कहीं ताजिर नाखुश। पेश है श्रीनगर से सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। लाल चौक श्रीनगर मामूल के मुताबिक
दोनों तरफ दुकानें खुली हैं। हालांकि सरकारी हिदायत के मुताबिक यहाँ एक ही तरफ दुकानें खुली रहनी चाहिए थी। कोर्ट रोड, आमिरा कदल में भी दुकानें दोनों जानिब खुली हैं और भीड़ भी मामूल की। आमिरा कदल पार किया तो हालात अलग। पुलिस गाड़ी में ये ऐलान, 50% दुकानें बंद रखे, 50 खुले रखे। हरि सिंह हाई स्ट्रीट गोनीखंड के बाजारों में सरकारी हिदायत पर पूरी तरह अमल देखने को मिला। दुकान एक तरफ खुली थी तो दूसरी तरफ बंद, लेकिन भीड़ यहाँ भी कोई कम दिखाई ना दी। इधर ताजिर हजरात भी इन हालात से खुश नहीं है। आज हमारा दुकान खुला है, कल हमारा बंद है, तो लेकिन आप देखिए पीछे ट्रैफिक का कितना रश है और मार्केट में लोगों का चलने का कितना रश है। मुझे तो लगता है इससे हमारा दुकान बंद करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग यहाँ चल रहे हैं इस मार्केट में, आप चौक में आप देखिए कितनी भीड़ है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कोई फ़ायदा ही नहीं। लेकिन हमने गवर्नमेंट का जो रूल बनाया SOP उसके हिसाब से तो हमने फॉलो किया है। अब बाकी गवर्नमेंट को भी देखना है, जैसे ये फड़ी वाले देखो, फड़ी वाले सुबह हर दिन बैठे होते हैं, रेड़े वाले होते हैं वो भी हर दिन बैठे होते हैं, उनके आगे पीछे इतनी भीड़ लगी होती है। हमारे ये सब शॉप एक साइड लेफ्ट साइड में बंद है अभी आज, मगर हम लोग को एक चीज़ समझ नहीं आता है, यहाँ पर हम लोग को जब कंजस्टेड देखते हैं ना क्यों होता है, तो ये रोड में एक चीज़ का कंजस्टेड हम लोग का प्रॉब्लम है, हमेशा रहती है। यहाँ पर जब रेडे वाले थे उनसे कोविड-19 फैलता नहीं है, वो हम लोग को पता नहीं चलता, हम लोग के लिए बंद है, चलो ठीक है, हम मानते हैं वो SOPs, बट जो रेडा वाले उनके आगे पीछे कस्टमर आते हैं, समझो 10-20 कस्टमर एक साथ आते हैं, उस टाइम में क्रश होता है सब, तो उस टाइम में कोविड-19 फैलता नहीं है। इससे कौन सा मसला। हाँ, हमने कहा अभी हमारे पास कंसर्न ऑफिसर थे, हमने उसको बताया कि पूरा एक दिन इस मार्केट को करो, एक दिन उस मार्केट को करो, ये नहीं वो लाइन खुला रखो, ये लाइन खुला रखो। इधर ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की चेकिंग करती दिखाई दी। सरकारी हिदायत पर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए कहीं जुर्माने तो कहीं जानकारी देते दिखाई दी। हमारे वॉलंटियर्स को हमने बुक भी किया है, हम काउंसिल भी करते हैं उनको, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक वी नीड टू फॉलो द गाइडलाइंस, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी वसात से मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस हर एक वॉलंटियर को बुक नहीं कर पाएगी हर जगह पे, क्योंकि हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। तो हम ये गुजारिश, जहाँ जहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट है वहाँ हम बुक करते हैं, जहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट नहीं है, हमारी नफरी नहीं है, वहाँ पे मैं ये गुजारिश करूँगा कि जब पैसेंजर गाड़ी की कैपेसिटी फुल हो जाए, बराए मेहरबानी आप उसमें मत बैठे, ओवरलोड में मत चढ़िए। पेंडेमिक है, वायरस फैल रहा है, अपने आप को भी सेफ रखिए और हमारी भी मदद कीजिए। कोविड के मामले जम्मू कश्मीर में पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हालांकि तिब्बी माहिरीन सख्त इक़दामात के हक में हैं, लेकिन इंतजामिया और ताजिर दोनों लॉकडाउन के हक में नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की मईशत अगस्त 2019 से ही बुरी हालत में है और अब की बार अच्छे सरमाई सीजन के बाद गर्मा में भी लोग अच्छे सयाहती सीजन की उम्मीद लगाए बैठे थे, जो मुल्क में कोविड की एक और लहर के साथ दम तोड़ रही है। श्रीनगर जिला इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक आज यहाँ पे एक तरफ दुकानें खुली हैं, जहाँ पे दो तरफ मार्केट हैं। ये हरि सिंह हाई स्ट्रीट का इलाका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ दुकानें खुली हैं, एक तरफ बंद है। इसका जो मकसद है ये दुकानें एक तरफ बंद करने का, एक तरफ खुली रखने का, वो ये है कि लोगों की भीड़ जमा ना हो और जो कोविड-19 का वायरस है वो ना फैले। लेकिन यहाँ हरि सिंह हाई स्ट्रीट में हम देख सकते हैं भीड़ अभी भी यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग किस तरह भीड़ लगाए बैठे हैं। तो इंतज़ामिया को इसका कोई हल ढूंढना होगा, किसी तरीके से भीड़ जमा ना हो और वायरस हम पे काबिज ना हो। इसके लिए इंतज़ामिया को इस सूरत हाल का कोई हल निकालना होगा। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। शालीमार सुमो स्टैंड मागाम ने सरकार की जानिब से मुसाफिर गाड़ियों के लिए 50% सवारियों से मुतलिक हुक्मनामे के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी है। सुमो ड्राइवर्स ने मागाम अड्डे में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि सुमो ड्राइवर कई सालों से मुसलसल मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी मुकर्रर करदा किराए पर 50% सवारियों को उठाने से उन्हें शदीद नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। उनका कहना है कि अगर सरकार कोविड मुद्दत के दौरान किराए में इजाफा करेगी तो वो 50% सवारियां उठाने पर राजी होंगे। बिरवा में भी इस मामले पर एहतजाज हुआ। ऑर्डर इजरा किया था कि नहीं, आप SOPs फॉलो करो, 50% आप सवारियां लोड करो तो आपका 30% एक्स्ट्रा बनता है। हम गवर्नमेंट से अभी भी वही मुतालबा करते हैं कि हम एग्जिस्टिंग फेयर का 30% और ये उसमें इजाफा करो तब तक जब तक ये SOPs हम पर लागू हो जाएगी।
जो ही आप ये SOPs आप खत्म करेंगे हम पे, हम पुराने किराए पे फिर आएंगे। मगर वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने फोर्सबली हमें कहा कि नहीं, जो हम कह रहे हैं आपको उसी पे अमल करना है। ये सबको आज पता है कि डीजल का दाम 84-85 रुपीज़ है पर लीटर, तो हमें ये कबूल नहीं है। हम जेब से तेल नहीं डाल सकते क्योंकि ये सब जानते हैं हमारा जो पिछले बार भी हड़ताल हुआ है या कुछ भी है, ड्राइवरों पर असर पड़ा है। पुंछ में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की। 50% सवारियों को बिठाने के सरकारी अहकामात के खिलाफ यह हड़ताल की गई है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि 50% सवारियों के बिठाने का फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। तो अब मैंने घर जाना था, तो यहाँ बस स्टैंड में आया तो गाड़ी नहीं है कोई भी, तो परेशान हूँ गाड़ी की वजह से। गाड़ियाँ से बंदे सर के 20% के हमको भाड़ा नहीं पड़ता है, और तेल भी बहुत ज़्यादा महंगा है, और उतनी सवारी भी नहीं बनती है, जिसकी वजह से हम भी परेशान और मालिक भी परेशान। हम मालिकों को क्या दें और खुद क्या खाएं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। यूटी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2204 मुस्बत केसेस सामने आए हैं। श्रीनगर जिले में 612 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। जम्मू जिले में मजीद 461 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। बारामूला जिले से 232 और रियासी जिले से 133 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 13 मरीजों की मौत भी हुई है। कश्मीर में 3 और जम्मू में 10 मरीजों की मौत हो गई है। कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1299 और जम्मू खिते में 905 नए मुस्बत केसेस सामने आए हैं। संगठन इमाम साहब शोपिया में बिजली का मसला है। 1 महीने के दौरान 7 ट्रांसफार्मर्स तब्दील किए गए, लेकिन ये सिर्फ 2 घंटे के लिए काम करते हैं। मकामी लोगों ने महकमे PDD के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों के मुताबिक उन्होंने कई मरतबा आला हुक्काम तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन कोई मुनासिब इक़दाम नहीं किए जा रहे। रमजान के महीने में लोगों को दुश्वारियां पेश आ रही है। 2 महीने से एक मसला है पावर का, मतलब जो ट्रांसफार्मर 100 kV है, ये हर एक जिस दिन इंस्टॉल उसको करते हैं उसी दिन ही डैमेज होता है। तो उतना लोड भी नहीं है, तकरीबन 60 फैमिलीज इसके ऊपर है। फजीली रेत अगर जन महकम वो कम से कम यिस रेतस मज अल्लाह ताला नश मौजूद। नंबर 1 गवर्नमेंटस नश तनखा निवन, नंबर 2 यथ रेतस मज सवाब तक। अगर जन कंस गरीबस खर वात यपर किन 800 रुपये 200 रुपये बिल वा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बाद आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा गुरेज सड़क आज यकतरफा ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दी गई। वाजरे की यह सड़क हालिया बर्फबारी की वजह से दोबारा बंद हो गई थी। आज बांडीपुरा से दर्जनों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां गुरेज की जानिब रवाना हुई। गाड़ियों को गुरेज रवाना करने से पहले तमाम लोगों की कोविड जांच की गई। कुंजरवन TCP पर भी मुसाफिरों की जांच का अमल शुरू किया गया है। उधर गुरेज इंतजामिया के मुताबिक गुरेज तुले सड़क भी ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दी गई है। BMO बांडीपुरा डॉक्टर मसरत इकबाल ने गुरेज जाने वाले तमाम मुसाफिरों से कहा कि वो पुराने सब जिला अस्पताल से 1 दिन पहले सैंपलिंग और वैक्सीन लेने के बाद ही गुरेज जा सकते हैं। ओपन हो गया। अब इसके लिए जो SOP जो नई गाइडलाइन आई है कि जो भी यहाँ से बांडीपुरा से जो गुरेज जाने वाला होगा उसके लिए मैंडेटरी है, उसको एक तो वैक्सीन करना है और दूसरा उनको टेस्ट करना है, एक तो रैट और RT-PCR। हम ये चाहते हैं कि गुरेज सेफ हो, क्योंकि अगर यहाँ से एक भी पेशेंट वहाँ चला गया तो वहाँ पर भी ये जो सेकंड स्पाइक है आपको मालूम है कि बड़ी तेज से स्प्रेड हो रही है।
श्रीनगर लेह शाहराह को आज खोला जा सकता है। बर्फ हटाने का काम मुकम्मल होने के बाद शाहराह को खोला जा रहा है। अशियाए ज़रूरिया की मुंतकिली के लिए छोटी गाड़ियों को शाहराह पर सफर करने की इजाजत होगी। जोजिला के पास बर्फ जमा रहने की वजह से मौसम सरमा में रोड बंद की गई थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कम से कम वक्त में काम मुकम्मल करने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी लगाई थी, ताहम खराब मौसम की वजह से इसमें ताखीर हुई। डीएसपी ट्रैफिक रूरल ने कहा कि अशियाए ज़रूरिया ले जाने वाली लाइट मोटर व्हीकल को पहले शाहराह पर सफर की इजाजत रहेगी। ये गाड़ियां सोनमर्ग से द्रास जाएंगी। आज सुबह करगिल के मुख्तलिफ सब्जी मार्केट में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। गंदोबलीसा के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। डोडा जिले के पिंगाल और चंगा समेत वादी चिनाब के दीगर इलाकों में मौसम तब्दील हो गया है। दर्जे हरारत में कमी आई है। बीते शब मुख्तलिफ इलाकों में भारी बारिश भी हुई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी पर असर पड़ा है। बारामुल्ला के माइक्रो कंटेनमेंट जोन में गुज़िश्ता 3 रोज से मास सैंपलिंग जारी है। आज देवबाग इलाके में मास सैंपलिंग अंजाम दी गई। यहां लोग रजाकाराना तौर पर टेस्टिंग के लिए सामने आए। आज लगभग 400 टेस्ट किए गए, जिनमें 10 मुस्बत पाए गए हैं। वायरस से बचने के लिए लोगों को जानकारी भी दी गई। जिले में 8 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। लोगों ने महकमे सेहत को हर मुमकिन ताउन देने का यकीन दिलाया है। लोग घरों से निकलकर इस वक्त सैंपलिंग करा रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं और मर्द औरतें सब लोग इस वक्त आप देख रहे हैं कि टेस्टिंग करा रहे हैं और इंशाल्लाह रहमान हमें उम्मीद है कि तमाम मोहल्ले की सैंपलिंग हो जाएगी। और इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इस वक्त जो यहाँ टीम यहाँ लाई है सैंपलिंग के लिए, डोर टू डोर सैंपलिंग हो रही है और लोग भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। बारामुल्ला में जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल कमेटी ने बाजारों में ऑड इवन फार्मूला सख्ती से नाफिज किया है। डीसी बारामुल्ला ने कल ज़मन में अहकाम जारी किए थे। म्युनिसिपल कमेटी बारामुल्ला के सदर तौसीफ रायना ने दीगर अफसरों और पुलिस टीम के हमरा मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और लोगों से अहकाम पर अमल करने पर जोर दिया। लोगों को मास्क पहनने और समाजी दूरी बरकरार रखने की भी हिदायत दी गई। कि हमारे लोग उनको हमको मिन्नतें करनी पड़ती है, ये जो ऑड इवन है इसको इम्प्लीमेंट करो, ये जो डायरेक्शंस आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको मानो, मास्क पहनो, थोड़ा सा दूरी रखो। अब ये देखिए कि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लोगों को कहना पड़ता है हमें मास्क पहनो, जहाँ पे लोगों को कहना पड़ता है कि कोरोना वायरस और फैल रहा है, आप अपना ध्यान दो, जहाँ पे ये कहना पड़ता है कि आपने लास्ट टाइम देखा कि हमारे मुल्क भर में कैसी हालत रही, उसको ध्यान में रख के थोड़ा अपना ध्यान रखो। ये अफसोस की बात है, सीरियसली मुझे बड़ा दुखी होता हूँ मैं आज कि लोगों को इतना समझाना पड़ता है। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, ये किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है। गांदरबल के म्युनिसिपल हुदूद में भी तिजारती सरगर्मियों पर कुछ पाबंदियां आयद की गई है। कोरोना को मजीद फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया ने इस सिलसिले में पहले ही अहकाम जारी किए थे। दुकानों और दीगर तिजारती इदारों के खुलने से मुतल्लिक एक बाज़ाब्ता शेड्यूल और टाइमिंग मुकर्रर की गई है। फर्स्ट फेज जो है उसमें हमने दुकानें जो है जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज है, उसमें मेडिकल शॉप्स है, उसमें वेजिटेबल्स है। सेकंड फेज में जो है उसमें ग्रोसरी हमने रखा है, इसमें हमने किराना रखा है, इसमें हमने बुक शॉप्स या स्टेशनरी या हैंडीक्राफ्ट्स। या थर्ड फेज जो हमारा है इसमें हमने ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक इसमें हमने हार्डवेयर जितने भी यहाँ हमारे टाउन में शॉप्स होंगे वो खुले रहेंगे, फर्नीचर वाले वो भी खुले रहेंगे, फूड शॉप्स वो भी खुले रहेंगे, बिल्डिंग मटेरियल रिलेटेड जितने भी शॉप्स होंगे वो थर्ड फेज में खुले रहेंगे। मेरी लोगों से इल्तिजा है, जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश आए हैं वो इन पे अमल करे, मास्क पहनकर घर से निकले। भद्रवा में माइग्रेंट मजदूरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। एसडीएच भद्रवा की टीमों ने चौगान मार्केट का अचानक मुहासरा किया और माइग्रेंट मजदूरों का कोविड टेस्ट किया गया। नोडल अफसर ने बताया कि 240 मजदूरों का टेस्ट किया गया है, जिनमें से 6 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आया है। वाले हैं भद्रवा हैं काम करने के लिए। यहाँ आज जो टेस्टिंग हो रहा है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पहले
रेलवे स्टेशन पे जब आ रहे थे घर से तब टेस्टिंग हुआ था। हाँ, हम तो सभी से कहते हैं, जितने हमारे साथी हैं सबसे कहते हैं कि अपना टेस्टिंग करा लें। इससे पहले हम लोग चेक कराए भी थे। जब घर से आ रहे थे तो बस से आ रहे थे, लखनपुर में चेक हुआ था, यहाँ और चेक हो रहा है। हम लोग खुश हैं कि यहाँ चेक हो रहा है और हम सोचते हैं कि जो भी मेरा साथी है सभी आके यहाँ पे चेक करें और हम जो ये चेक करने वाले हैं हम उनका भी साथ देंगे। मैक्सिमम लोगों के जो हैं टेस्ट वो हो चुके हैं। उनमें से चंद लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको जो मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर से वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है और ये एक्सरसाइज इसलिए की जा रही है क्योंकि ये गरीब लोग जो है ये बाहर से आए हुए हैं, इनका रोज़गार इसी पे चलता है, तो इनको एक क्लीन चिट देने के लिए, ताकि इनको लोग सभी जो है वो एक नज़र से देख रहे थे कि पता नहीं इनमें कोई पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं 95 से अबव लोग जो हैं ये नेगेटिव अभी तक पाए गए हैं और ये एक बड़ा वेलकम स्टेप और लोगों में जो खदशात थे इसमें एडीसी सर की क्लियर डायरेक्शन थी। जिला अस्पताल कुलगाम में बीमारों और तीमारदारों की भीड़ को लेकर काफी तशवीश दौड़ गई है। लोगों के मुताबिक जिला अस्पताल कुलगाम में सुबह सवेरे से ही टिकट काउंटर पर तीमारदारों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ऐसे में कोरोना के मजीद फैलने का खतरा है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि वो जिला अस्पताल में मजीद टिकट काउंटर खोले ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन हो सके। जिला तरक्याती कमिश्नर ने पहले ही एक हुक्मनामा जारी किया है। भीड़ भाड़ पर पाबंदी आयद की गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काउंटर्स लगा दिए जाए ताकि जो गैदरिंग है लोगों की वो थोड़ी बहुत कम हो जाए और ज़्यादा उनको वेट ना करना पड़े कि जो कोरोना है आजकल खदशात उसके ज़्यादातर बढ़ रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में। तो इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि इस बारे में कुछ जल्दी से जल्दी इकदाम लीजिए। अगर अंदर अंदर कन यानी कि भीड़ वाड़न मज दिमो नजर बाकी सूर्य ज़्यादा तथ ती थोड़ा कंट्रोल कर हाई लेवली थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिन कि सूर्य गस कम आसन या बाकी चीज़ इन चीज़ों ख्याल थवन अंदर कन सिक्योरिटी यह बढ़ा बाकी चीज़ मास्क हूँ ख्याल ऑलरेडी ये सारी थवन मगर ये भीड़ आए तम साथ मास्क थोड़ा रोजान क्या इसलिए अगर अत पे थोड़ा इकदाम ये करना तो बेहतर तो अफजल गया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लद्दाख में आर्यन तहजीब और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से एक म्यूजियम कायम है। मकामी नौजवानों ने एक गैर सरकारी तंजीम के इश्तराक से म्यूजियम कायम किया है। म्यूजियम को सरकारी सरपरस्ती की जरूरत है। पेश है नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। लद्दाख में दरियाए सिंध के किनारों पर आर्यन नस्ल के लोग आबाद हैं। इनकी जुदागाना तहजीब व तमद्दुन है। इनके लिबास और रहन सहन का अंदाज भी मुख्तलिफ ही है। वक्त गुजरने के साथ साथ अब आर्यन नस्ल की तहजीब व सकाफत खत्म सी होती जा रही है, लेकिन इस सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकामी लोग काम भी कर रहे हैं। पायोपा फैमिली के 2 तालीम याफ्ता नौजवान टाशी लोंडूप और जिवांग गेल्सिन ने एक गैर सरकारी तंजीम के इश्तिराक से एक म्यूजियम कायम किया है। इस म्यूजियम में आर्यन तहजीब के कदीम और नादिर अशिया को जमा किया गया है। अपने जो पुराने रिचुअल्स थे, पुराने कल्चर ख़त्म हो रहे हैं और जो हमारा आर्यन कम्युनिटी है वो एक बिल्कुल रियल जिसका पॉपुलेशन 500-6,000 के बीच में है हमारे। तो इस कल्चर एक यूनिक कल्चर को बचाना और हम कैसे रहते थे, हमारा क्या रिचुअल्स था, उस मेन मकसद से मैंने ये म्यूज़ियम स्टार्ट किया था। यहाँ पर एक ज़माने में ही सोलनेस गुरु पद्मा संभवा विज़िट किया था। तो उनका विज़िट करने का ये मकसद था कि यहाँ पर हमारे एक ग्रैंड मदर थी जो यहाँ अवेलेबल नहीं थी। तो मैं आकर गया हूँ वो अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए, उसका जो हाथ का फिंगर प्रिंट से उसने अपना छाप जो हमारा लोकल डाइटी जिसको हम सब्दा कहते हैं वहाँ पर डालकर चले गए। तब से ये मतलब जो हाउस है एक हेरिटेज हाउस बन गया, एक पवित्र हाउस बन गया। ये ऐसा एक यूनिक कल्चर जो वर्ल्ड में सिर्फ इस इलाके में, इसको हमें बचाना चाहिए। और साथ साथ थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन और से अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ा हमने 2-3 बार प्रोजेक्ट भी सबमिट किया मगर अभी तक कुछ हमें इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ कुछ एक पॉजिटिव फीडबैक अभी तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन या कहीं से भी थोड़ा हेल्प नहीं हुआ। क्योंकि आज तक जो भी किया मैंने अपने सेल्फ जो इनकम है उन्हीं से मैंने ये मेंटेन। लद्दाख की सैर करने वाले कई सयाह इस म्यूजियम का दौरा करते हैं और इस कोशिश की बेहद सताइश भी करते हैं। मैं सोची इतने छोटे गांव में
क्या म्यूज़ियम क्या कर रहा है। रेस्ट ऑफ द इंडिया में इतना इस बारे में पता नहीं है, जैसे आर्यन वैली के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है। यूजुअली जब लद्दाख आते हैं तो टूरिस्ट नुब्रा वैली है, पैंगोंग है, वो 2-3 जगह फेमस जाते हैं। इस जगह के बारे में पता ही नहीं है, हार्डली एनी टूरिस्ट कमिंग टू दिस साइड। सो इवन आई एम प्रिविलेज टू सी दिस प्लेस एंड इट्स अ ब्यूटिफुल एंड म्यूज़ियम भी बहुत अच्छा लगा, अच्छे से संभाल के रखा है। आई हैव कम टू लद्दाख सेवरल टाइम्स बट दिस टाइम ये जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा अलग रहा है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट बिकॉज ऐसे कंट्री साइड एंड स्पेशली जो द ट्राइब्स हियर, जो द हिस्ट्री ऑफ द होल, बहुत टाइम से आई वांटेड टू नो व्हाट दिस आर्यन विलेज इज़ ऑल अबाउट, बट अभी जितना देखा है बहुत अच्छा लगा। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने 2 साल पहले इस म्यूजियम का इफ्तिताह किया था। मरकजी वजीर ने इस म्यूजियम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया था। उनके अलावा दीगर आला अफसरान भी यहाँ का दौरा करते रहते हैं, लेकिन आर्यन तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम इस म्यूजियम के लिए अभी तक खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए हैं। म्यूजियम के मुंतज़मीन को यूटी इंतज़ामिया से उम्मीदें वाबस्ता हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लद्दाख से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। करगिल के चिकतन सब डिवीजन में कोविड के दूसरे डोज की शुरुआत की गई। ब्लॉक मेडिकल ऑफिस में एसडीएम चिकतन की मौजूदगी में कोविड के टीके दिए गए। आज 186 में से 160 टीके ही मुकम्मल किए गए। फर्स्ट डोज हमने कंप्लीट किया है 1274। हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हमने 100% अचीव किया है। हम इस मुहिम को डॉक्टर जहरा बतूल बीमो और काचो एसडीएम के सदारत में कंप्लीट करके इस मुहिम को बलाई तकमील तक पहुंचाएंगे। कठुआ में ताजरों ने एहतजाज किया। दुकानें मुतबादिल दिन में खोलने के अहकामात के खिलाफ एहतजाज किया गया है। दुकानदारों ने कहा कि वो पहले ही बहुत नुकसानात झेल चुके हैं और अब नए फरमान से उनकी मुश्किलें मजीद बढ़ जाएंगी। उन्होंने इंतजामिया से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। डीसी कठुआ ने कहा कि जरूरी गाइडलाइंस पर अमल किया जाएगा। कानून बनाया गया डीसी साहब अगे इधर टाइम टेबल किया जाए 11 तो 5 कर लैन। अपू सोचो इन्हें दुकानदार ने कुछ कर सकते हैं। 4 महीने से कारोबार बिल्कुल ठप है, बिल्कुल ठप है। पूरा साल हो गया पूरा ठप है। उन्हीं ने चौदह लॉकडाउन लाइता जी, दुकाना बंद। इन्हें को टाइम दिता है 11 तो 5 दिता है। हर बंदा कारोबार कर लिया अपना। शनि ऐतवार बंद। कोरोना दे नाल नहीं मरना, दुकानदार इयां मर जाना। ये भी सुन लो मेरी गल, ते सारे दुकानदार भरा च इकट्ठे हो गए ना, कोई नहीं इन्हें चाहिए कि सारी गल मंडी जाए। 5 दिन सानू दुकान खोलन दी जाए, 5 नहीं 4 दिन खोलन दी जाए, पर रेगुलर दुकानें खुलनगियां। वो स्थिति ना आने दें जिसमें हमें टोटल लॉकडाउन में जाना पड़े, टोटल हमें रिस्ट्रिक्शन में जाना पड़े। अभी भी हमारे पास मौका है कि जिसमें हम अगर कड़ाई बरतें और आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करें तो हो सकता है कि हम जो आज की डेट में 50% जो है हमारे पास शॉप्स हमारी खुली हुई हैं और 50% शॉप्स बंद है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं वो सभी लोगों की भलाई के लिए एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में लगाई गई हैं। सो इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के बेनिफिट का इसमें क्वेश्चन नहीं है। जब लार्जर इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाता है तो हमने ब्रॉडर माइंड होकर रख के ही सोचना चाहिए। ये सभी पूरे कठुआ वासियों की भलाई के लिए जरूरी है और हमें उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। जिला अनंतनाग में कोविड के बढ़ते केसेस पर काबू पाने की गर्ज से डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। अफसरान और म्युनिसिपल इदारों के सदूर की एक मीटिंग की सदारत के दौरान डीसी ने कहा कि सरकार की जानिब से पाबंदियों को सख्ती से अमलाने की जरूरत है। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों, औकाफ कमेटियों, ट्रेड अंजुमनों से मशावरत की भी हिदायत दी है। पुलिस से भी मजीद ताउन तलब किया है। कुंजर, मागाम, बीरवा खाग, टंगमर्ग और दीगर इलाकों के बाजारों में रोजाना की बुनियादों पर दाएं और बाएं जानिब दुकानें खुले रखने के अहकामात पर अमल करते हुए आज बाईं जानिब दुकानें खुली रहीं। इंतजामिया ने लोगों को हिदायत दी कि वो इन अहकामात पर अमल करें। एसएसपी बडगाम ने खाग, बीरवा और मागाम का दौरा करके हालात का जायजा लिया। उन्होंने गाइडलाइन पर अमल करने की लोगों से अपील की। का ये इम्प्लीमेंट हुआ है, एक साइड की दुकानें खुली हैं और एक साइड की बंद है। लोगों ने मास्क वास्क भी पहने हैं, बट आई वांट टू टेल पीपल कि ये बहुत ही सीरियस इशू है। कई स्टेट्स में, हमारे कंट्री के कई स्टेट्स में बहुत सीरियस
इशू बन गया है एंड ये अगर हम सीरियसली नहीं लेंगे तो शायद हमारी हालत भी बहुत ख़राब होगी। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी लोगों को, बडगाम के लोगों को, कि वो मास्क पहने रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं उनका ठीक से पालन करें। राजौरी म्युनिसिपल हदूद में ऑड इवन की बुनियाद पर दुकानें खोली जाएंगी। व्यापार मंडल के साथ मीटिंग के बाद जिला इंतजामिया ने फैसला किया कि मेडिकल, सब्जी और दीगर दुकानों को छोड़कर दीगर तिजारती मराकज ऑड इवन की बुनियाद पर खोले जाएंगे। मीटिंग रखी है और सबकी सलाह से ये हुआ कि ऑड इवन दुकानें खुलेगी। एक दिन ऑड खुलेगी, एक दिन इवन खुलेंगी। उसमें ऐसे है कि जो सब्जी की दुकानें हैं, हलवाई की हैं या दवाइयों की दुकानें हैं वो तो परमानेंट खुलेगी और मार्केट का टाइम फिक्स हुआ है, सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक सारी दुकानें खुलेंगी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच कुलगाम के मुतादिद इलाकों में पुलिस की जानिब से लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों को SOPs पर अमल करने से मुतल्लिक जानकारी दी जा रही है। जिला इंतजामिया की जानिब से दुकानों को मरहलावार तरीकों से खोलने के लिए हिदायत जारी की गई है। डीसी कुलगाम बिलाल मोहिउद्दीन ने अचानक कस्बे के मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना किया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। डीसी ने लोगों से अपील की कि वो मसाजिद में समाजी फासला बरकरार रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। डीसी बारामूला भूपेंद्र कुमार ने इंडोर स्टेडियम बारामूला और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर में कायम कोविड वेलनेस सेंटर्स का दौरा किया। डीसी ने इंतजामात का जायजा लिया और तमाम कवायद पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। डीसी ने उन सेंटर्स में ऑक्सीजन की सप्लाई का भी मुआयना किया। उन्होंने मरीजों से भी तबादले ख्याल किया और सहूलियात के बारे में वाकफियत हासिल की। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से जारी करदा अहकामात पर अमलावरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने तमाम अफसरान को हिदायत जारी करते हुए उसूल व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करने के अहकामात सादिर किए हैं। अवाम से भी अपील की गई है कि कोरोना से बचने के लिए इंतजामिया को ताउन दें और SOPs पर अमल करें। आपने क्या डिसीजन लिए हैं कोविड-19 को कर्टेल करने, कर्व करने के लिए जो इसके स्प्रेड को? जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से कोविड सर्ज जो है वो काफ़ी सीरियस प्रोपोर्शंस से बढ़ रहा है, तो इसके कंटेनमेंट मेजर्स में गवर्नमेंट डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस ले रही है। इसी की एक जो कड़ी है उसमें आज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई कि जो नाइट कर्फ्यू जिसे कोरोना कर्फ्यू कहा जाता था जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स में था, अब ये JKUT के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट होगा। जिला पुंछ में पुलिस रात के कर्फ्यू को सख्ती से नाफिज कर रही है। पुलिस ने कई सड़कों पर खारदार तार बिछाई थी। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया गया था। लोगों को हिदायत दी जा रही थी कि वो रात को 10 बजे के बाद घरों से बाहर न निकले। पुलिस ने लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों को कर्फ्यू के बारे में जानकारी दी। मेंबर पार्लियामेंट और NC लीडर हसनैन मसूदी ने कोरोना की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल के लिए मरकजी सरकार पर निशाना साधा है। अनंतनाग में एक तकरीब के मौके पर मसूदी ने कहा कि मरकजी सरकार कोरोना से निमटने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। जम्मू कश्मीर की तरह दीगर रियासतों और UTs में भी कोविड से निमटने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर है। ये जो कोविड का मामला इस वक्त सारे मुल्क को दरपेश है, उसमें कटहरे में पहले मरकजी सरकार है। 31 जनवरी 2020 को कोविड ने पहले हमारे मुल्क में दस्तक दे दी। पहली डेथ हो गई केरला में। तब से कुछ नहीं किया गया, बल्कि कंप्लेसेंस का एक लाताल्लुकी का इजहार किया गया। आज की तारीख में भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कहीं। दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। देखिए क्या करते रहे 1.5 साल तक। इनकी तरजीहात नहीं थी, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थे, मिस एलोकेशन ऑफ टाइम रिसोर्सेज थे। अब देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए था कहाँ पर है, और इसमें जो तगाफुल है, इसमें जो नेग्लिजेंस है, उसकी जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ मरकजी सरकार। और यहाँ पर जो भी बाकी सूबों की सरकारें हैं, जम्मू कश्मीर में भी कोविड से लड़ने की कोई लीडरशिप हमें नज़र नहीं आती। कोई ऐसा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में कोई ऐसे ऊपर की सतह पर कोई ऐसा होता है जो लीडरशिप होती है, वो है ही नहीं।
एसएमसी के एंटी एनक्रोचमेंट स्क्वाड ने श्रीनगर में कई अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। गैरकानूनी तजावुजात की पादाश में ये कार्रवाई की गई है। रिगल चौक, जहांगीर चौक, महाराज बाजार, डलगेट और मुल्हक्का इलाकों में कार्रवाई अंजाम दी गई। एसएमसी के कमिश्नर अतहर आमिर खान की निगरानी में ये कार्रवाई की गई है। दुकानदारों और छापड़ी फरोशों की जानिब से गैर कानूनी तरीके से बाहर रखी गई अशिया को हटाया गया। कई अशिया जब्त की गई और जुर्माना भी आयद किया गया। माह रमजान में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा का जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने नोटिस लिया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने कहा कि माह रमजान में कीमतों में बिला जवाज इजाफा नाकाबिल कबूल है। इसमें मुलविस दुकानदारों और छाबड़ी फरोशों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दुकानदारों से तकीन की कि वो रेट लिस्ट आवेज़ां करें और चेकिंग स्क्वाड को भी मुतहरिक किया जा रहा है। नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जो रिपीटेड ऑफेंस करेगा उनके खिलाफ एफआईआर भी लगाया जाएगा और उनकी दुकानों को सील किया जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आज सुबह इंस्ट्रक्शन पास किए हैं और हमने कोविड रिलेटेड जो है एसओपीज़ अगर कोई फॉलो नहीं करेगा उसके रिलेटेड भी हमने डायरेक्शन पास किए हैं कि जो टारगेटेड लोग हैं खासकर बाज़ारों में निकल रहे हैं उनको बाज़ाब्ता फ़ाइन किया जाएगा। पुलिस स्टेशन खाग में एसएसपी बडगाम ताहिर सलीम ने माह रमजान की फजीलत को देखते हुए गरीब और मुस्तहिक अफराद में खाने पीने की मुख्तलिफ किट्स तकसीम की। एडिशनल एसपी बडगाम श्री अमित वर्मा, एसडीपीओ मागाम शौकत अहमद और एसएचओ खाग तौफीक अहमद और दीगर अफसरान मौजूद थे। प्रोग्राम से पहले एसएसपी ने पुलिस स्टेशन खाग में वुमेन सेल का भी इफ्तिताह किया। गरीब अफराद ने जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से फराहम करदा किट्स पर शुक्रिया अदा किया। अलग अलग पुलिस स्टेशन में गरीब लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया। 4 पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी ये फंक्शन हुई। उसके बाद खानसा पुलिस स्टेशन में आज के दिन खाग पुलिस स्टेशन में होनी थी। इसमें हमने 30 फैमिलियाँ सिलेक्ट की थी जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं और इनमें वाटर प्यूरीफायर एक और एक किट दे दिया, फूड किट, जिसमें खाने पीने का जो सामान था लाइक राइस, आटा, शुगर, डेट्स, सवैया वगैरह वगैरह, ये रमज़ान के रिलेटेड था। इसको रमज़ान किट का नाम दिया है हमने। वुमेन, क्योंकि वुमेन रिलेटेड इश्यूज यहाँ काफ़ी सारे खाग में वुमेन हेल्प डेस्क हो, आज के दिन वो इनॉग्रेट भी हुआ, जिसमें 24/7 टाइप एक हमारी ऑफिसर, लेडी ऑफिसर रहेगी। जम्मू में नवरात्रि के अख्ताम पर आज रामनवमी त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर खुसूसी पूजा की गई। अकीदतमंदों ने कहा कि उन्होंने कोविड वबा से निजात के लिए प्रार्थना की है। उनका कहना है कि पिछले साल भी कोरोना ने त्यौहार पर असर डाला था और इस मर्तबा फिर इस वबा में शिद्दत आई है और इसने लोगों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। अकीदतमंदों ने उम्मीद जाहिर की है कि ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। नवरात्रे थे, कल अष्टमी थी, आज नौमा था। हम माता की शौखें पुरवाने के लिए इधर आए हुए हैं तभी में, और हम कहते हैं माता रानी ये जो कोरोना वायरस है इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। रामनवमी के दिन हमने माता रानी को यहाँ पे तभी आके विसर्जन किया है और माता रानी से जो कोरोना काल चल रहा है इसके लिए हम दुआ ही करेंगे। बाकी जो भी यहाँ आ रहे हैं सब ध्यान रख रहे हैं अपना। मैं ये दुआ करती हूँ माता रानी से, माता रानी हमारे जम्मू को बचाना, हमारे जम्मू की माता है भावे वाली माता, ये सबको यहाँ पे सुख शांति करेगी, सबको सुख शांति देगी। बारामूला में खवातीन की मजहबी और समाजी तंजीम अंसारुन निसा ने एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया। जामिया इस्लामिया महदुल मुस्लिमात सोपोर में खवातीन पर मजालिम और हमारी जिम्मेदारियों के मौजू पर सेमिनार मुनक्किद किया गया। मुख्तलिफ शोबों से जुड़ी खवातीन ने इस सेमिनार में शिरकत की। अंसारुन निसा के अरकान ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तंजीम के कामकाज पर रोशनी डाली। इसमें हम हर एक
उसको मदद करते हैं। जो मिस्कीन होती है या जो बेवा होती है या जिसको ज़रूरतमंद होती है उसको हम मदद करते हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ हमने एक और मजलिस भी रखी थी, वो नुज़ुल कुरान, यानी कुरान के मुतालिक रखी थी। उसमें हमने कुरान के बारे में बताया और उसमें हमने माह रमज़ान के बारे में बताया, उसमें हमने पर्दे के बारे में भी बताया। क्योंकि हम आज देखते हैं कि कितनी बेपर्दगी होती है, कितनी बेहयाई होती है। इस वजह से हमने तकरीब रखी थी ताकि हम कुछ इतला दें अपनी माओं बहनों को, ताकि वो अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें। वक्त हो गया एक छोटे से के रुकने पार्लियामेंट जामयांग सिरिंग नामग्याल ने आज के BR एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया। उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर कचरे के अंबार को पाया, जिसके बाद उन्होंने हुकाम को सफाई की हिदायत दी। लद्दाख के MP ने कोविड स्क्रीनिंग पॉइंट का भी मुआयना किया। KBR एयरपोर्ट से कई बैरूनी मुसाफिरीन लद्दाख पहुंच रहे हैं और UT में कोविड केसेस में भी इजाफा हो रहा है। 1 मार्च के बाद लेह में 1730 और करगिल में 82 अफराद कोविड से मुतासिर हुए हैं, जो कि सभी बैरूनी मजदूर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरहूम लीडर अब्दुल गनी शाह वीरी की बरसी के मौके पर खनबल में एक इजलास मुनक्किद हुआ। मरहूम के फर्जंद तारिक शाह के अलावा उनके हामियों ने शिरकत की। अपनी पार्टी के लीडर अनीसुल इस्लाम के अलावा दीगर लीडरान मौजूद रहे। मरहूम अब्दुल गनी शाह वीरी को खराज अकीदत पेश किया गया। उनकी कश्मीरी अवाम के तई खिदमात को सराहा गया। मुकर्रिरीन ने मरहूम को अजीम सियासतदान और समाजी कारकुन करार दिया। कुपवाड़ा में आर्मी कैंप वरनाव ने एक तरबियती कैंप मुनक्किद किया और फौज की भर्ती रैली में शामिल होने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को तरबियत फराहम की गई। इस मौके पर उम्मीदवारों की भर्ती रैली के अमल से वाकिफ कराया गया। इलाके के 30 नौजवानों ने इस तरबियत कैंप से इस्तिफादा हासिल किया। टाउन हॉल त्राल में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसरुल हक चौधरी ने लोगों के मसाइल सुने। मुख्तलिफ अवामी वफूद ने DC के सामने अपने मसाइल रखे। कुछ मसाइल का मौके पर ही हल निकाला गया। कई मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की हिदायत दी गई। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से कई खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स फराहम किए गए। पुंछ में भी रामनवमी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। कोविड की वजह से शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। गीता भवन में बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई, जहां कोविड SOPs का ख्याल रखा गया। भजन, कीर्तन और दीगर रिवायती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। राजौरी में भगवान श्री राम की यौम पैदाइश रामनवमी को बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। रामनवमी के त्यौहार के मौके पर अकीदतमंदों ने मंदिरों का रुख किया। नौशहरा के मर्यादा पुरुषोत्तम मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने पूजा अर्चना, भजन और कीर्तन में शिरकत की। कोरोना वबा से मुल्क और UT की अवाम की हिफाजत के लिए खुसूसन दुआएं की गई। अखनूर के सब डिस्ट्रिक्ट खोड़ में फायर इंजन फराहम करने की मांग की गई है। इलाके में फसलें तैयार है। मौसम गर्मा में फसलों को आग से बचाने के लिए बंदोबस्त की मांग की गई। खोड़ के लोग खेतीबाड़ी पर ही इन्हिसार करते हैं। यहां गेहूं की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, लेकिन किसानों को आतिशबाजी से नुकसानात का डर है। खोड़ की तमाम 3 तहसीलों को फायर ब्रिगेड की 2 से 3 गाड़ियां देने की किसानों ने मांग की है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।